हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे 21 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देखेंगे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 1। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर आईआईटी बॉम्बे। शिक्षा मंत्रालय ने 21-22 मार्च 2026 को भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन आईआईटी बॉम्बे में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उन्नत तकनीकों जैसे एआई, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इसमें स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और निवेशक शामिल हुए, जिससे भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। स्टैटिक पॉइंट। आईआईटी की स्थापना 1951। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। क्वेश्चन 2। किस रूसी ऑयल टैंकर ने दक्षिण चीन सागर में यू टर्न लेकर भारत की ओर रुख किया? उत्तर एक्वा टाइटन। एक्वा टाइटन एक रूसी तेल टैंकर है जिसने दक्षिण चीन सागर में दिशा बदलकर भारत की ओर रुख किया। ये घटना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे बदलाव तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। इससे समुद्री मार्गों की रणनीतिक अहमियत भी सामने आती है। स्टैटिक पॉइंट। दक्षिण चीन सागर प्रमुख व्यापार मार्ग, तेल परिवहन वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा। क्वेश्चन 3। 21 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? उत्तर वन और अर्थव्यवस्थाएं, फॉरेस्ट्स एंड इकोनॉमीज। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 2026 की थीम वन और अर्थव्यवस्थाएं थी, जिसका उद्देश्य ये बताना है कि वन केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये थीम सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देती है। स्टैटिक पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, घोषित संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन 4। डब्ल्यूटीओ की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित होगी? उत्तर कैमरून। डब्ल्यूटीओ की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कैमरून में आयोजित होगी। इस बैठक में वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों जैसे टैरिफ, व्यापार नीतियों और विकासशील देशों के हितों पर चर्चा की जाएगी। भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य मंत्री करेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्टैटिक पॉइंट। डब्ल्यूटीओ स्थापना 1995, मुख्यालय जिनेवा। क्वेश्चन 5। 21 मार्च 2026 को भारत में कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया गया? उत्तर ईद उल फितर। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। 2026 में ये 21 मार्च को मनाया गया। स्टैटिक पॉइंट। रमजान इस्लाम का पवित्र महीना। क्वेश्चन 6। ऑरलियंस मास्टर्स में महिला एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? उत्तर तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा ने ऑरलियंस मास्टर्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये भारत के लिए गर्व की बात है और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। स्टैटिक पॉइंट। बैडमिंटन संघ BWF, प्रमुख खिलाड़ी पीवी सिंधु। क्वेश्चन 7। 2026 में स्पीड बोट इंटरसेप्ट करने वाला देश कौन सा था? उत्तर क्यूबा। ऊर्जा संकट और अमेरिकी नाकेबंदी के बीच क्यूबा ने एक संदिग्ध स्पीड बोट को इंटरसेप्ट किया। ये घटना सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समुद्री निगरानी और सुरक्षा की जरूरत को दर्शाया गया। स्टैटिक पॉइंट। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा क्यूबन पेसो। क्वेश्चन 8। नॉर्थ सी में CO2 स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किस देश को चुना गया? उत्तर नॉर्वे। नॉर्वे को नॉर्थ सी में CO2 स्टोरेज परियोजना के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्टैटिक पॉइंट। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। क्वेश्चन 9। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गौरैया पक्षियों की घटती संख्या के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। शहरीकरण और प्रदूषण इसके मुख्य कारण हैं, इसलिए संरक्षण पर जोर दिया जाता है।
स्टैटिक पॉइंट स्थापना 2010। उद्देश्य पक्षी संरक्षण। क्वेश्चन 10। फरवरी 2026 में किस संगठन ने अमेरिका के कर्ज को लेकर चेतावनी दी? उत्तर कांग्रेशनल बजट ऑफिस यानी सीबीओ। सीबीओ ने चेतावनी दी कि 2036 तक अमेरिका का कर्ज जीडीपी के 120% तक पहुंच सकता है। ये स्थिति आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। स्टैटिक पॉइंट स्थापना 1974। कार्य बजट विश्लेषण। क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक कौन सा देश आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता। अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थे 21 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते रहें। जय हिंद।